वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। देश के विभिन्न कोनों से, दूर दूर से आप सभी लोग ज्वाइन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। और आज हमें सुंदर भजनोपदेश मुकेश शास्त्री जी के द्वारा सुनने के लिए मिलेगा। उससे पूर्व भजनों की श्रृंखला, मेरी प्रार्थना आदरणीय सुलोचना जी C3 जनकपुरी से कृपया आएं और अपना भजन रखें। सुलोचना जी, और उसके बाद में कौशल्या अरोड़ा की तैयारी है। मैंने तो मैंने तो निकाला भी नहीं है। कोई नहीं। एक है भजन। ओ, सभी को सादर नमस्ते। ओ श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। बल बुद्धि उत्साह बढ़ावे, वेद ज्ञान को पाकर, कर्म करे कर्तव्य समझ कर, फल की चाह मिटा कर। अति उज्जवल अति पावन प्रेरक, चाल चलन देना दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना। सूरज बन कर नभ पर चमके, सुख सौभाग्य हमारा। सूरज बन कर नभ पर चमके, सुख सौभाग्य हमारा। सबके मन में घर आंगन में, बहे प्रेम की धारा। जो मधु में शांति भरा हो, वह जीवन देना ओ दाता, श्रेष्ठ धन देना, श्रेष्ठ धन देना
ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। धन वैभव जो घर में आवे, सब होवे सुखकारी। धन वैभव जो घर में आवे, सब होवे सुखकारी। पोषण कारक विघ्न निवारक, दुख दुर्गण भयकारी। दान धर्म और यज्ञ कर्म में सच्ची लगन देना। ओ दाता सच्ची लगन देना। श्रेष्ठ धन देना। ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। हष्ट पुष्ट और सुघड़ सबल हो, स्वस्थ शरीर हमारे। हष्ट पुष्ट और सुघड़ सबल हो, स्वस्थ शरीर हमारे। जग में जिए निरोगी होकर, हम सारे के सारे। दोष रहित हो अभयन जलवायु, वातावरण देना। ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना। ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। मधुर स्वाद मई वाणी बोले, होकर वाक्य खुशी का। मधुर स्वाद मई वाणी बोले, वाक्य खुशी का। तृप्त हृदय का ताप मिटाए, सत्य व्यवहार सभी का। मधुर वचन के संग वाणी में, सत्य वचन देना। ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। श्रेष्ठ धन देना। ओ दाता श्रेष्ठ धन देना। जिसमें चिंतन और मनन हो, जिसमें चिंतन और मनन हो, ऐसा मन देना। ओ दाता ऐसा मन देना। श्रेष्ठ धन देना। ओम ओम। धन्यवाद जतेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय बहुत देने के लिए। धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी, बहुत सुंदर पथिक जी का गीत आपने सुनाया। और वेद मंत्र के ऊपर आधारित यह गीत पथिक जी ने लिखा है। पथिक जी के सारे गीत सभी बहुत बढ़िया भाव लेकर के, और बहुत सारे गीत उन्होंने वेद मंत्रों के ऊपर लिखे हैं, जिसमें से एक गीत है जो वेद के मंत्र पर आधारित है, जो कहता है कि श्रेष्ठ धन देना इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिम दक्षस्व सुभगत्वमस्मे, पोषम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम, स्वादमानम वाचः सुदिनत्वमन्नाम। कहते हैं कि प्रभु हमें श्रेष्ठ धन दीजिए। धन की तो सभी को आवश्यकता होती है, और धन के बिना काम हमारे चलते भी नहीं है। धन इसीलिए वेद ने कभी ये नहीं कहा कि हम धन की कामना ना करें या हम निठल्ले होकर के बैठ जाएं। वेद तो कहता है कि हम बहुत धन कमाएं, और वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। लेकिन साथ में श्रेष्ठ धन देने के साथ में इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, चित्तिम दक्षस्व सुभगत्वमस्मे, हमें हमारा जो है। और लास्ट में एक बहुत सुंदर प्रार्थना की कि हमारे जो दिन हैं वो अच्छे हों, सुदिनत्व मन्नाम, हमारे दिन जो हैं वो अच्छे दिन हों, हमारे अच्छे दिन आए। और सभी को अच्छे दिन चाहिए।
तो परमपिता परमात्मा से इस प्रकार की सुंदर कामनाएं हम गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से किया करें। भजन वास्तव में वही अच्छे होते हैं, गीत वही अच्छे होते हैं जिनमें या तो ईश्वर की स्तुति हो, प्रार्थना हो, उपासना हो, या कोई अच्छे भाव हो, कोई शिक्षाप्रद हो, या कोई ऐतिहासिक घटना हो। इस प्रकार के गीत हमें हमेशा गाने चाहिए और परमपिता परमात्मा से सुंदर प्रार्थनाएं इसी प्रकार की हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। उसके बाद संतोष सचान जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी मेरी सबको। एक सत्यार्थ प्रकाश का भजन। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा, भक्ति भाव और प्यार है इसमें। ये है ऐसा बिगुल के जिसमें, ये है ऐसा बिगुल के जिसमें गूंज रहे धरती आकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं, मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा, पाप पुण्य और सत्य झूठ इस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर देता है, जीवन शक्ति भर देता है, कायाकल्प करे सबका ये चमत्कार भी कर देता है। मुर्दा दिल भीज उठता है, मुर्दा दिल भीज उठता है, फिर न होवे कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं, हमने जो पढ़ने वाले
फांसी पर गाते देखे पथिक कहीं भी किसी दिशा में, पथिक कहीं भी किसी दिशा में, तिल भर होते नहीं निराश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। धन्यवाद जी समय देने के लिए। पॉलिटिक्स के वो कोलेजन पेप्टाइड है क्या, कैसे होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कोलेजन? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का अगर तुम समाधान पाना चाहो तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिसको पढ़ करके न जाने कितने लोग अपने जीवन को बदल गए, और जिन्होंने अपने जीवन का पासा बदल दिया। इस ग्रंथ को पढ़ करके कितने लोग परिवर्तित हो गए, कितने लोगों को रास्ता मिला, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है जो इसमें महर्षि ने छोड़ा हो। कुल मिलाकर के इतने सारे संदर्भ, इतने पुस्तकों के इसमें रेफरेंसेस दिए गए हैं। पूरे सत्यार्थ प्रकाश में लगभग 1500 के करीब श्लोक, मंत्र, सूत्र और दोहे हैं, जो दूसरे शास्त्रों से लिए गए हैं, ग्रंथों से लिए गए हैं। और बाइबल की पुस्तक के सत्यार्थ प्रकाश में लगभग 379 आयतें जो है वो बाइबल से ली गई हैं, और कुरान की लगभग 394 आयतें हैं जिनका रेफरेंस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिया गया है। तो सत्यार्थ प्रकाश महर्षि की एक ऐसी अनुपम कृति है, ऐसा एक ग्रंथ उन्होंने लिख दिया है जिसके अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश देख करके दंग रह जाते हैं कि महर्षि ने इतना कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद इसको लिखा है। जितने सारे रेफरेंस इसके अंदर दिए गए हैं, तो इसीलिए अगर हमें सभी समस्याओं का समाधान पाना है, सारे प्रश्नों का उत्तर पाना है, तो महर्षि के सत्यार्थ प्रकाश को हम अवश्य पढ़ें। ईश्वर कहाँ है और कैसा, कौन उसका नाम है, संसार में वह किस तरह से कर रहा निज काम है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, सुन लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ लीजिए। कैसे बना संसार अद्भुत, कौन स्थिर रख रहा, कौन करता है प्रलय, यह सोच मैं भी थक रहा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि यथावत चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ फिर श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। उच्च कुल कैसे बने, कैसे गुणी संतान हो, मूर्खता कैसे हटे, कैसे अतुल विद्वान हो। और यदि सुख शांति में परिवार तुमको चाहिए, तो ग्रंथ तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। कैसे जिए जिससे हमारा जन्म जीवन धन्य हो, क्या पढ़े जिससे हमारा ज्ञान वैभव जन्य हो। सकल विद्या का खजाना कम समय में चाहिए, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। किस तरह का ग्रस्त हो, किस तरह का ब्याह हो, किस तरह व्यवहार हो जिससे सदा उत्साह हो, किस तरह घर स्वर्ग होवे, किस तरह सम्मान हो। उत्तर यही हर प्रश्न का सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान हो। वानप्रस्थ कहते किसे, सन्यास क्या क्या धर्म है, वृद्धावस्था के समय क्या क्या हमारा कर्म है, देह जर्जर के समय संसार कैसे तरे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ जीवन सफल को हम करें। राजा हो कैसा हमारा, किस तरह का राज हो, धर्मशील कैसे हमारा ठीक ठाक समाज हो, कर्तव्य राजा और प्रजा के किस तरह के चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को इस ज्ञान हित पढ़ जाइए। बैठे उठे कैसे कहाँ, जिससे सदा सम्मान हो, खाएं पिए कैसे सदा, जिससे कि तन बलवान हो। यह ज्ञान सारा चाहिए तो बात मेरी मान लो, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ना हृदय में ठान लो। तो आइए हम भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, आद्योपांत पढ़ें। और कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश को जो हमारे गुरुदत्त विद्यार्थी जी थे, जिनको इतना बुद्धि जिनकी प्रखर थी,
वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कोई नई चीज इसके अंदर मिलती है। तो इतना महर्षि ने इसके अंदर भर दिया है, तो हम भी प्रयास करें कि सत्यार्थ प्रकाश को अधिक से अधिक जब भी समय मिले हम पढ़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी जितेंद्र प्रार्थना जी नमस्ते। आदरणीय। एक नमस्ते भजन का शैलेंद्र समय जी। देना। जी, संतोष सचान जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद गीता बिरमानी जी कृपया तैयार हैं। जी सभी को सादर नमस्ते। एकार समाज पर भजन। जब से मिली शरण की मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण की मेरे दिन बदल गए। और समाज गई पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। फूक सी दिल में उठने लगी, आज से हो गया मुझको प्यार। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। दातन सिर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सिर का उतरा। प्रभु ने कृपा बरसाई, बाना हो गया हरा भरा। महका मेरा चमन, महका मेरा चमन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। प्रभु के दर पर जाती हूँ, कुछ लेकर ही आती हूँ। प्रभु के दर पर जाती हूँ, प्रभु के तराने गाती हूँ। करती हूँ मैं भजन, करती हूँ मैं भजन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ओ बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष सचान जी। बहुत सुंदर। जब से लगी लगन के मेरे दिन बदल गए। परमपिता परमात्मा से जिसकी लगन लग जाती है वास्तव में उसके दिन बदल जाते हैं। और हमने अभी सुंदर वेद मंत्र के माध्यम से प्रार्थना भी की, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। और उसमें अंत में यही कहा है कि सुदिनत्व मन नाम, हमारे दिन बदल जाएं, हमारे अच्छे दिन आ जाएं। और परमपिता परमात्मा की कृपा से निश्चित रूप से अच्छे दिन प्राप्त होते हैं। और जो दिन भक्ति में लगते हैं वास्तव में वही अच्छे दिन होते हैं। जो परमात्मा की शरण में, परमात्मा के भजन में लगते हैं वही अच्छे दिन होते हैं। तो इस प्रकार के सुंदर दिन हम सभी के बने। और आप सभी लोग अधिकतर जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो उनकी आयु भी इस प्रकार की है कि अब घर गृहस्थ के प्रपंच को छोड़ करके आप अपने दिनों को बदलें और परम पिता परमात्मा के साथ अपनी लगन को लगाएं, ताकि आपके दिन भी बदल जाएं। बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोगों का साथ मिला कि घर बैठे ही सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को। नहीं तो जी वैसे जी हम लोग कहाँ आ जा पाते अब इस उम्र में। जी, ये वास्तव में बहुत एक अच्छी
कोरोना के टाइम से व्यवस्था बनी है कि जो लोग नहीं जा सकते सत्संग अटेंड करने के लिए, उनको घर बैठे सत्संग मिल रहा है। तो यह वास्तव में अच्छे दिन ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गीता बिरमानी जी कृपया आए और अपना गीत रखें। इसके बाद में वीना गांधी जी तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति का भजन सुना रही हूँ। यूं ही जीवन गवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जले ना कभी, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा। हम प्रभु जी तुम्हारे सदा दास हैं, भक्ति अमृत की पीने की ही प्यास है। अब तुझे छोड़ कर और चाहे किसे, पत्ते पत्ते में ही तेरा आभास है, पत्ते पत्ते में ही तेरा आभास है। मैं भटकता रहा झूठी आशा लिए, और जलाता रहा आरती के दिए, पर मुझे क्या पता था मेरे देवता, तू तो आनंद धन मेरे दिल में रहे, तू तो आनंद धन मेरे दिल में रहे। सारा ऐश्वर्य तो तेरे पास है, सारी साधनों का यहाँ वास है, फिर भी तृष्णा रहे और बढ़ती रहे। अब संभालो प्रभु जी तेरी आस है, अब संभालो प्रभु जी तेरी आस है। तू तो करुणा का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं, छींटे करुणा के दे दो तू जगदीश है, छींटे करुणा के दे दो तू जगदीश है। हे प्रभु हमको सत्य का ज्ञान दो, मेरा बुद्धि का हमको वरदान दो, तेरे वेदों की ऋचाएं गाते चले, ऐसी लगन हमें मेरे भगवान दो, ऐसी लगन हमें मेरे भगवान दो। तेरे निज नाम ओम का चिंतन करें, तुमको अपने हृदय में धारण करें, जीवन उज्जवल बने और बनता चले, ऐसी हो कामना ऐसी हो भावना। मेरे हृदय में प्रभु जी तेरा प्रकाश हो, तू मुझ में और मैं तुझ में यह आभास हो, तेरे हर मेरे हर कर्म में तेरा चिंतन रहे, पाप कर्मों से मन दूर हटता रहे, पाप कर्मों से मन दूर हटता रहे। मेरे जीवन के तुम ही आधार हो, जीवन नैया के तुम ही पतवार हो,
मेरे हृदय में रहो, मेरे हृदय रमन। हम करते हैं तुझको शत शत नमन, हम करते हैं तुझको शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता विरमानी जी। बहुत सुंदर शब्द आचार्य जयेंद्र जी के कलम से लिखे हुए, और वो हर कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले कुछ पंक्तियां इस गीत की बोलते हैं, बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, और आपने बहुत अच्छे तरीके से इन पंक्तियों को सुनाया। यूं ही जीवन बिताने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा। और वास्तव में देखा जाए तो हमारा यह जीवन जो है इतना अमूल्य जीवन है, जिसको हम कौड़ी समझ करके कहते हैं ना, हीरा जन्म कौड़ी समझ कमाया। वही हमारी स्थिति है। इतने सुंदर हीरा रूपी जन्म को हम कौड़ियों के भाव बेचने पर लगे हुए हैं, बिताने पर लगे हुए हैं, व्यर्थ करने पर लगे हुए हैं। तो आइए हमेशा यह विचार मन में रखें कि अपने इस सुंदर जीवन को, इस अमूल्य जीवन को किस प्रकार से हम सार्थक बना सकें, इसको सफल बना सकें, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने की दिशा में किस तरह से हम आगे बढ़ सकें। यही हमारे जीवन का हर समय एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समय बीत रहा है, जैसे बीतता है बीतता चला जाए। बिताना नहीं है, इसे अच्छे कार्य में लगाना है, इसे उत्तम कार्यों में लगा करके सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में सुमित्रा कालरा जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी, सभी बहनों को सप्रेम नमस्ते। मेरा पति जी का पंजाबी में भजन है। मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मन मंदिर चमकाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, चिड़िया प्यार दिया गुलजारा, धड़कन लगिया दिल दिया तारा। ओम दा नाद बजाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। ओम प्रभु का नाम है प्यारा, खिल उठिया है तन मन सारा। सबनू मस्त बनाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। ओम नाम दी चढ़ी खुमारी, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। ऐसा रंग जमाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। हर चेहरे ते रौनक आई, दिल दिल ते हरियाली छाई। प्यार दा रंग बरसाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। बैठे दूरों दूरों आके, मन विच तेरा ध्यान लगा के। मन वांछित फल पाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। पथिक हो गया दूर हनेरा, जगमग होया चार चुफेरा। जीवन सफल बनाया प्रभु जी तेरे भगतां ने, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भगतां ने। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय बहुत बहुत दिया धन्यवाद आपने मुझे। आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर गीत पथिक जी का, मिलके सत्संग लाया प्रभु जी तेरे भक्ता ने। और यह सत्संग ही है जो हमारे जीवन को सफल बनाने की दिशा देता है। सत्संग से हमें विवेक होता है, अपने जीवन को किस प्रकार से जिए, इस प्रकार की सुंदर चर्चाओं को हम सत्संग में सुने, प्रभु की भक्ति में अपने मन को लगाएं। बिन सत्संग विवेक ना होई। परमपिता परमात्मा ने हमें जो बुद्धि दी है, साथ में विवेक दिया है, और सत्संग से हमें ये विवेक प्राप्त होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करणीय है, क्या हमें अकरणीय है। तो इस प्रकार का सुंदर विवेक हमें सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है। तो सत्संग हमें
जहाँ पर भी अवसर मिले छोड़ना कभी भी नहीं चाहिए। और यह सुंदर अवसर कोरोना के माध्यम से, ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से आप सभी को प्राप्त हो रहा है और आप नियमित रूप से इस सत्संग से जुड़ते हैं, तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। अगर यह समय सत्संग के साथ में ना बिताया जाए तो यह कहीं ना कहीं किसी और कार्य में यह नष्ट होगा, किसी से बातचीत करने में, किसी की तेरी मेरी इधर उधर की बातें करने में। तो अच्छा रहे कि हम अपने समय को सत्संग में लगाएं। यह समय का सही सदुपयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुमित्रा कालरा जी से। एक भजन का समय मेरे को भी दीजिएगा पहली बार। जी, सुमित्रा कालरा जी कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में प्रेमलता ढींगड़ा जी कृपया तैयार हैं। जितेंद्र जी समय हो तो मुझे भी देना है। हाँ जी। नमस्ते जी। ओम नाम जपना सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जपना सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। जब से मानव का चोला है पाया, तूने ईश्वर कभी ना दियाया। सच्चे नाम के बिना, अच्छे काम के बिना, धीरे धीरे उम्र चली जाए ना। ये तुम्हारी उम्र चली जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा के दीपक जला ले। बातें बात कर ले, दिन गुजार करके, प्यारी प्यारी उम्र चली जाए ना। यूं ही प्यारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जपना सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। रहता हरदम हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। रिश्ता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे अभी, बारी बारी उम्र चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जपना सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र जाए ना। इसके पथ के पथिक ने पुकारा, हो अवसर मिले ना दोबारा। ये विचार कर ले, बेड़ा पार कर ले, नर नारे उमर चली जाए ना। यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। ओम नाम जपना सुबह शाम जपना, यूं ही सारी उम्र चली जाए ना। धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमित्रा कालरा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। ओम नाम जप ले, उस परम पिता परमात्मा का नाम हम जपते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो अवसर हमें मिला है, ये जो उम्र हमें मिली है, जो आयु हमें मिली है, ऐसे ही हमारी सारी व्यतीत ना हो जाए। क्योंकि समय का घोड़ा रुकता नहीं है, कहते हैं कालो अश्वो वहति। यह समय रूपी जो घोड़ा है वो दौड़ता रहता है अपनी चाल से। हम इसे अगर सही से इस पर आरूढ़ नहीं होते, इसकी सवारी नहीं करते, इसको कंट्रोल में नहीं करते, तो ये हमारे हाथ से निकल जाता है रेत की तरह। जैसे मुट्ठी में आप रेत को पकड़ने की कोशिश करें, ऐसे ही ये समय हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इसीलिए आइए समय रहते हम चेतें और उस परमपिता परमात्मा के भक्ति में अपने मन को लगाने का प्रयास करें, ताकि हमारा भी यह जीवन जो है वो सफल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए।
मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी। और इसके बाद में ऋतुलापुरी जी अगर एक गीत के लिए बोलना चाहें तो कृपया तैयार हैं। जी एक भजन नमस्ते के लिए जितेंद्र मैंने जी। भी कहा है जतिंदर जी। हाँ जी नमस्ते जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। प्रभु से प्रार्थना के रूप में एक भजन है। क्या क्या न दिया तूने मुझे, जितेंद्र जी आवाज आ रही है? ये बंद कर दीजिए। जितेंद्र जी आवाज आ रही है? जितेंद्र आ जी रही आ रही है आ रही है। आप, हाँ जी, एक प्रभु से प्रार्थना के लिए भजन है। क्या क्या न दिया तूने मुझे, क्या क्या ना मैंने पाया, तू दे दे कर कुछ ना बोला, मैं ले ले कर बिसराया। करो मेरी स्वीकार वंदना, तू ही है श्रयदाता, तेरे नाम निगम नवता से भवसागर तर जाता, भवसागर तर जाता। मुझको दो वरदान प्रभु जी, सदा तुम्हारा ध्यान लगाऊं। मुझको दो वरदान प्रभु जी, सदा तुम्हारा ध्यान लगाऊं। करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना अगला जन्म संवारूं। करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना अगला जन्म सुधारूं। मुझको दो वरदान प्रभु जी, चाह मेरी पथ गामी बनूं मैं, सत्य मार्ग पर सदा चलूं मैं। चाह मेरी पथ गामी बनूं मैं, सत्य मार्ग पर सदा चलूं मैं। मुझको तो बस धीर बंधा दो, मुझको तो बस धीर बंधा दो, सदा ओम की महिमा गाऊं। सदा ओम की महिमा गाऊं। करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना अगला जन्म सुधारूं। चाह मेरी मैं तुझको जानूं, मन बुद्धि से ज्ञान में पाऊं। चाह मेरी मैं तुझको जानूं, मन बुद्धि से ज्ञान में पाऊं। मुझको तो बस दीप बना दो, मन मंदिर में तुझे बिठाऊं। मन मंदिर में तुझे बिठाऊं।
करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना अगला जन्म संवारूं। प्रभु जी तेरी कृपा में चाहूं, प्रेम प्यार यश तुझसे पाऊं। प्रभु जी तेरी कृपा में चाहूं, प्रेम प्यार यश तुझसे पाऊं। मुझको तो बस दिव्य दृष्टि दो, मुझको तो बस दिव्य दृष्टि दो, अंतर मन से तुझे निहारूं, अंतर मन से तुझे निहारूं। करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना अगला जन्म सुधारूं। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका है रखवाला, तू ही सबका है रखवाला। मुझको तो बस तेरा सहारा, मुझको तो बस तेरा सहारा। ओम ही ओम मैं निश दिन गाऊं, ओम ही ओम मैं निश दिन गाऊं। मुझको दो वरदान प्रभु जी, सदा तुम्हारा ध्यान लगाऊं। करूं सदा वंदना तुम्हारी, अपना जीवन आगे सुधारूं, अपना अगला जीवन सुधारूं। मुझको दो वर दान प्रभु जी, मुझको दो वर दान प्रभु जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम ढींगरा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने गीत के माध्यम से बोले। मुझको दो वरदान प्रभु जी, अपना अगला जन्म सुधारूं, अपना अगला जन्म बनाऊं। वास्तव में हमें न केवल इस लोक की बल्कि परलोक की भी चिंता करनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा ये लोक भी सुधरेगा और हमारा परलोक भी अच्छा बनेगा, जहाँ हम अगला जन्म प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं वही कर्म हमारे विपाक के रूप में, कहते हैं कि जाति, आयु और भोग, ये तीन रूप में हमें कर्मों का विपाक प्राप्त होता है। हमें अगली जाति कौन सी मिलेगी, हमें आयु कैसी मिलेगी और हमें भोग पदार्थ कैसे मिलेंगे। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा, ये तीन वस्तुएं हमें इन कर्मों के हिसाब से प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए आइए ऐसे कर्म करें जो हमारा यह जीवन भी अच्छा बने और हमारा परलोक भी अच्छा बने, सुंदर बने। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जितेंद्र जी। आपने समय दिया, बहुत बहुत समय धन्यवाद देना जी। आज अब जितेंद्र। इसके बाद हमें विराम देना पड़ेगा भजनों की श्रृंखला को, क्योंकि अब समय हो गया है और मुकेश शास्त्री जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। तो आज जिनका क्रम नहीं आ पाया उनको फिर पुनः आगे के कार्यक्रमों में अवश्य ही सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए, मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप सभी लोग बहुत दूर दूर से और नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भजन भी नहीं बोलते लेकिन फिर भी सुनने के भाव से यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है और अभी भी फेसबुक पर चल रहा है। तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को
देख सकते हैं। बाद में भी वहाँ पर वो अवेलेबल रहता है कार्यक्रम, तो वहाँ जाकर के सुने, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हैं। और उससे पूर्व एक सूचना भी मैं आपको दे दूं कि आर्य वीरांगना दल का एक शिविर फरीदाबाद में सेक्टर 15 आर्य समाज में अभी चल रहा है। रविवार को उसका समापन है, तो जो लोग सम्मिलित होना चाहें आर्य समाज सेक्टर 15 में रविवार को समापन के कार्यक्रम में, आप सम्मिलित होकर के देखें कि शिविर में बच्चियों ने क्या सीखा है और किस तरह की उनकी तैयारी इसमें कराई गई है। तो एक सुंदर प्रदर्शन भी वहाँ देखने के लिए हमें मिलेगा, और आप उनका व्यायाम प्रदर्शन, भजन गायन इत्यादि कई चीजें आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यह कार्यक्रम सेक्टर 15 आर्य समाज में रविवार को रहेगा, प्रातःकाल से लेकर 1 बजे तक लगभग, और उसके बाद में ऋषि लंगर की व्यवस्था रहेगी। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है, क्योंकि स्क्रीन आगे बढ़ नहीं रही है, तो मुझे नहीं पता अभी आपको कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है। तो आइए, मैं स्वागत करता हूँ, हमारे मध्य में आचार्य मुकेश शास्त्री जी उपस्थित हैं। बहुत ही सुंदर मधुर स्वर में आप संगीत का बहुत सुंदर अभ्यास और बहुत सुंदर तरीके से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार कार्य में आप लगे हुए हैं। हमारे बहुत ही युवा और विद्वान भजनोपदेशक हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और उनका कल वैवाहिक वर्षगांठ भी थी, तो उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस पूरे सरल सत्संग परिवार की ओर। जी धन्यवाद। ओम जी, आवाज आ रही है मेरी? जैसे दूध मलाई हो। तो मेरी उनसे प्रार्थना, कृपया आए और अपने भजनों के द्वारा हम सभी को लाभान्वित करें। 5:30 बजे तक आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। ठीक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। आवाज तो इनकी आ रही है जतिंदर जी, लेकिन इनका फेस नहीं दिखाई दे रहा। मुकेश जी अपना प्लीज, मुकेश थोड़ा सा नीचे, यहाँ। हाँ, आपका फेस दिखाई नहीं दे रहा। जी 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 जी, आप जी दिखाई दे रहा है? जी हाँ जी, हाँ जी, आप ठीक है। जी हाँ, नमस्ते जी, आ रही है अब आवाज? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, ठीक है, फेस आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। आ जी रहा जी है जी, आ रहा धन्यवाद। है। जी 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 धन्यवाद। ओ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुराततम् ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है साझ तुझको ए पथ के से बाग में, आ सका ना आम वस्तु पेड़ गिनता रह गया। केंद्रीय सभा के, हमारे केंद्रीय आर्य सभा के हमारे माननीय समस्त पदाधिकारी वृंद, इस मंच का कुशल संचालन करने वाले मेरे अग्रज, मेरे बहुत ही पूजनीय आदरणीय आचार्य जी श्रीमान जितेंद्र जी तायन, उपस्थित धर्म के अभिलाषी बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति, अभी मेरे से पूर्व बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से आप पूज्य माताओं को हमारे श्रवण कर पा रहे थे। आइए उसी
पंक्तियों के माध्यम से मैं भी आप लोगों को बांधने का प्रयास करूंगा। जिस गुरुकुल से मेरा अध्ययन हुआ है, जिस गुरुकुल में मैं पढ़ा हूँ, उसी गुरुकुल के स्नातक आदरणीय आचार्य प्रियव्रत शास्त्री जी बड़ी सुंदर रचना एक लिखी थी जो मुझे याद आ जाती है कि तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। कैसे की तूने धरती की रचना, कैसे की तूने धरती की रचना, धरती की रचना ये धरती की रचना, कैसे की तूने धरती की रचना, कैसे शिखर बनाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता कैसे शिखर बनाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। कैसे तूने जगत रचाया, कैसे तूने जगत रचाया, जगत रचा के हमको बसाया, जगत रचा के हमको बसाया। कैसे खुद भी समाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता कैसे खुद भी समाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। कैसे प्रिय व्रत को बनाया, कैसे प्रिय व्रत को बनाया, प्रिय व्रत को बनाया, प्रिय व्रत को बनाया। कैसे भजन रचाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता कैसे भजन रचाया मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोचे सोचे के हारे। ओ मेरे दाता सोचे सोचे के हारे। ओ हम तो सोचे सोचे के हारे। ये आदरणीय गुरुकुल गौतम नगर के स्नातक पूज्य आचार्य श्री प्रियव्रत शास्त्री जी ने इन पंक्तियों को लिखा था और लिखते हुए वो कहते हैं कि तेरिया तू जाने मालिका, हम तो सोच सोच के हारे। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि परमपिता परमेश्वर ने किस प्रकार इस सृष्टि को बनाया और इस सृष्टि को बनाने के साथ साथ
हम सब मनुष्य जीव आदि प्राणियों को भी इस सृष्टि के अंदर भेजा। पर परमपिता परमेश्वर तूने खुद रचना की और इस सृष्टि के अंदर मनुष्य जीव आदि प्राणियों को भी बना करके भेजा और खुद भी इसके अंदर समाहित हुआ, जिसके लिए वेद का मंत्र आप सभी जानते हैं, जिसमें ईशोपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजिथा मागृधा कश्चित् धनम। वेद का ये मंत्र कहता है कि देखो, परम पिता परमेश्वर कण कण में व्यापक है, ईश्वर कण कण में रमा हुआ है और वो सबकी न्याय व्यवस्था सबको यथा योग्य जो जैसा करता है उसके किए के अनुसार, यथोक्त कर्म के अनुसार उसको फल को देने वाला होता है। परम पिता परमेश्वर से इसलिए कहा कि जो लोग ईश्वर को भूल जाते हैं अर्थात परमात्मा से दूर हो जाते हैं, बोले वो लोग मृत्यु दुख आदि विशेष उनके जीवन के अंदर प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज को आप पढ़ोगे तो वो 8 मंत्र जिस समय संग्रहित करते हैं ईश्वर उपासना के, तो वहां पर एक मंत्र का उदाहरण देते हुए, अर्थ देते हुए ऋषि कहते हैं, परम पिता परमेश्वर को भूल जाना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। अर्थात इसलिए आप लोग परम पिता परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ करके चलो, और जिसने ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ा है तो बोले उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि बड़ी सी बड़ी विपत्ति बाधाएं क्यों ना आ जाएं, परंतु जो ईश्वर का भक्त होता है वो कदापि कभी भी घबराता नहीं है, कभी वो भयभीत नहीं होता। और इसलिए परमात्मा से पूज्यपाद सत्यपाल पथिक जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन सुगंध का मेल है, जैसे प्यारी चंद्र चकोर में जो सुमन पतंग भडोर में, जैसे प्यारे चंद्र चकोर में, जैसे प्यारे चंद्र चकोर में, दिल में लग ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन मस्त बना रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो सुमन स्पद सुगंध का मेल, जैसे तन खेल है, जो सुमन पतंग का मेल,
जैसे तन है, जैसे तन व प्राण का खेल है, हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में तेरे रंग ही रंगा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे कि बाबू से मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान कोई कर सके मजबूर ना, पल भर कभी रहूं दूर ना। कोई कर सके मजबूर, पल भर कभी तो, पल भर ना हो कभी दूर ना। नवयोग हो संयोग में, नवयोग हो संयोग में, मन योग में मैं जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान, कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे कि बालू से मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो। मेरे देवता मेरे पास हो, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे कि बदू से मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरी एक है यह चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, मेरी एक है बस चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, नहीं दूसरी कोई कामना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, कर जोड़ के मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, जैसे कि बादल से मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। और अंत में पूज्य पथिक जी ने गागर में सागर भरा है,
और उस परम पिता परमेश्वर के लिए समर्पित हो गए हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यदि किसी की चाहना है, मुझे किसी की आवश्यकता है, तो क्या मुझे मिल जाए। तो वो लिखते हैं, मेरे दिल में प्यार की प्यास हो, तेरा आसरा मेरी आस हो। मेरे दिल में प्यार की प्यास हो, तेरा आसरा मेरी आस हो। तेरा आसरा मेरी आस हो। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को, पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान, कभी ना तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो। पूज्य पथिक जी अपने इन पंक्तियों के अंदर उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित हुए हैं, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। और इन भावों के अंदर कहते हैं कि ये जो परमेश्वर के भक्त हैं ना, वो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। और ध्यान देना, जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो कहते हैं उसकी भक्ति ठीक हो जाती है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है। और इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने, मैं बार बार एक बात भी कहा करता हूं कि संध्या आप सभी करते हैं और संध्या के मंत्र, प्रत्येक मंत्रों का स्वामी जी नाम देते हुए लिखते हैं कि ये जो है ना उपस्थान मंत्र, परिक्रमा मंत्र है। और आगे देखेंगे तो एक समर्पण मंत्र आता है और वहां पर कहते हैं कि भक्त ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए। और वो मंत्र क्या देते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धेय सिद्धिर्भविन्नः। यहाँ पर समर्पण सिखलाते हैं और कहते हैं भक्त परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा ही मेरी आश है। तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। जैसे घी व दूध मिले रहें, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। अर्थात परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। और ध्यान देना, इसलिए मैं कहा भी करता हूं कि हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, जो कुछ इस संसार के अंदर हमें मिला है। आप विचार कीजिएगा, क्या आज हम किसी भी चीज को लेते हैं, मान लो एक पानी की बोतल भी 20 रुपए की लेते हैं तो उसका मूल हमें देना पड़ता है। और आपके यहाँ पर या फिर सप्लाई का पानी आता होगा, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, बिजली का टैक्स देना पड़ता है, जो बिल आता है वो चुकाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य विचार करता है कि हो सकता है परमपिता परमेश्वर क्या लेता है, परमेश्वर ने हमें संसार के अंदर भेजा है, लेगा ही क्या, हमसे क्या ले सकता है, वो हमसे कुछ नहीं लेगा। पर ध्यान देना, परमात्मा भी अपना टैक्स लेता है। और कैसे लेता है, तो जिस गुरुकुल से मैं पढ़ा हूं, गौतम नगर जो है ऑल इंडिया मेडिकल के पास में है, कोरोना काल के अंदर एक 70-75 वर्ष का व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की कमी हो गई, बहुत अच्छे उद्योगपति थे, पेपर के अंदर भी उनका लेख लिखा गया था। तो कहते हैं कि उनको एडमिट किया गया और जिस समय उनको एडमिट किया गया एम्स के अंदर, ऑक्सीजन प्लांट पर रखा गया। 20 दिन तक वो ऑक्सीजन प्लांट पर रहे। 20वें 21वें दिन जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर साहब एक बिल बना करके उनके हाथ पर देते हैं। 70-75 वर्ष का व्यक्ति जिस समय डॉक्टर से बिल को लेता है और अपनी आंखों को उस बिल की ओर देखता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंखों में आंसू आ गए, डॉक्टर साहब ने विचार किया कि हो सकता है बुजुर्ग व्यक्ति है, ज्यादा ही कुछ बिल है और हो सकता है कि बिल को देख करके आंखों में आंसू आ गए। तो पूछ लिया, क्या बाबा जी आप बिल को देख करके रो रहे हो क्या? तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, ईश्वर की कृपा से
बहुत संपन्न परिवार से हूं मैं, बहुत अच्छा व्यापार मेरा चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं है। आप विचार कर रहे हो कि मैं रो क्यों रहा हूं, तो मैं इस बिल को देख करके नहीं रो रहा हूं। यदि तुम मेरे रोने का कारण डॉक्टर साहब जानना चाहते हो, तो मैं रो इसलिए, कितना आपका बिल है? आपका बिल केवल 20 दिन का 25 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, ये तो मैं यूं ही चुटकियों में आपका डिपॉजिट कर दूंगा। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि मैं जिस दिन इस संसार के अंदर आया था और आज मैं 75 वर्ष का हो गया हूं, आपने मुझे 20 दिन तक क्वारंटीन में रखा, ऑक्सीजन प्लांट पर रखा। 20 दिन का आपने 30 से 35 लाख रुपए बिल बना करके मुझे थमा दिया। लेकिन जिस दिन मैं इस संसार में आया हूंगा, यदि परमात्मा भी अपना बिल बनाने लग जाए, तो मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं उस बिल को अदा कर सकूं। ध्यान देना, वो परम पिता परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाइएगा। ईश्वर ने आपको इतना सुंदर मनुष्य का तन दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है, इतना सुंदर राष्ट्र दिया है। और एक किसी कवि ने लिखा भी था कि कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बिठाऊं तुझे दिया है वो मन, तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बिठाऊं तुझे दिया है वो मन, तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल दे, तन की तो खोली आंखें मन की भी खोल दे, जन्म देने वाले कितना तू बोल रे, जन्म देने वाले कितना तू बोल रे, कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, मद में रहा हमेशा मैं चूर चूर, मद में रहा हमेशा मैं चूर चूर, मंजिल से रहा भगवन मैं दूर दूर, मंजिल से रहा भगवन मैं दूर दूर, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, नाम भुलाया मैंने तेरा अनमोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, कैसे चुका इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे,
जन्म देने वाले कितना तू बोल रे। वो 75 वर्ष का व्यक्ति हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमपिता परमेश्वर, कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। हैं? और वो कहता है कि भक्ति करने के लिए जो मन दिया है, इतना सुंदर वातावरण दिया है, इतना सुंदर मनुष्य का तन दिया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति तेरा नाम भूल जाते हैं। अर्थात दुख में तो सब तुझको याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई व्यक्ति तुझे याद नहीं करता। पर ध्यान देना, एक ना एक दिन जब परमात्मा के पास जाना पड़ता है, तो वहां पर भी मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। आप उस ईश्वर के जब निकट जाओगे, जब वहां पर जाना होगा, तो वहां पर भी हमारा एक हिसाब बनाया जाता है, और जब वो हिसाब देखता है तो उसके आधार पर कहते हैं कृतम में जिस प्रकार के हम कर्म करते हैं, उसका फल भी वो परमपिता परमेश्वर अवश्य देता है। इसलिए कहा कि कुर्वन्न वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना। जो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, अभी फल की अभिलाषाएं ना करें, फल तो अवश्य मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा। आप जितना कर्म करोगे, जो भी करोगे, एक व्यक्ति मजदूरी करता है ना, तो शाम में उसको उस मजदूरी का आय भी मिलता है। इसलिए परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। ये धरा धंधाम सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है। पथिक जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा था कि देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। ओ तुझसे मना नहीं, तुझसे मनाया नहीं, तुझसे मनाया नहीं, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। सबसे उत्तम ये अधिकार तुझको मिला, तूने मौका सुनहरा यूं ही खो दिया। कभी हंसता रहा, कभी रोता, कभी हो पल में भय बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। तुझसे मनाया नहीं, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। थे मिले सुर के साधन सुर साज भी, तूने पाई थी कोयल सी आवाज भी, पर अरे बाबुरे रह गए सब धरे, पर अरे बाबुरे रह गए सब धरे। गाया बिना एक प्रभु का गीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। सारी दुनिया को बस में तू करने चला, तू तो गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया तू तो जीते क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, तेरा जीवन सारा
बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया तेरा जीवन सारा, बीत गया। तुझसे मनाया नहीं मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, तू तो गागर में सागर को भरने चला। सारी दुनिया बता तू तो जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया। कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षय। मन मनुष्य के मोक्ष का भी साधन होता है और कारण का भी साधन होता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत गया तो बोले समूचे विश्व को अंदर वो व्यक्ति, संपूर्ण विश्व उसके मुट्ठी के अंदर होता है। कविवर प्रकाश जी ने लिखा था कि जल से धोया मलमल करतन, धोया नहीं कभी कलुषित मन। मनसा ना जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मनसा ना कोई और शत्रु हुड़दंगा है। मन ही से रीत प्रीत, मन ही से शांति गीत, मन ही से कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता भक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़ंगा है। और मन है मरीज तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में भी गंगा है। तो जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, कहते हैं वो पूरे विश्व को जीत लेता है, पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी के अंदर कर लेता है। इसलिए इस मन को अपने संभाल करके हमें चलना चाहिए। माताओं बहनों धर्म प्रेमी सज्जनों, ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज जिनका प्रादुर्भाव गुजरात के अंदर हुआ और गुजरात के अंदर वो जन्म लेकर के उन्होंने जिस समय पिताजी के आह्वान पर शिवरात्रि का व्रत रखा, विचार करता है और ये सोचता है कि आज मुझे जो है ना शिव दर्शन देंगे, आज परमात्मा के साक्षात्कार होंगे, शंकर के साक्षात्कार होंगे। पर ध्यान दीजिएगा, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या उस पाषाण मूर्ति जो रखी थी शिव जी महाराज की, क्या उसके लिए शिवरात्रि के दिन उनको बोध हुआ था? उस दिन उनको बोध इस चीज का नहीं हुआ था। स्वामी जी महाराज ने देखा कि संपूर्ण ये विश्व जो है, संपूर्ण ये जो भारतवर्ष है, ये जो एक शिव है, अर्थात किस प्रकार अविद्या अंधकार में कितने लोग आज ग्रसित होंगे जो दुख को प्राप्त कर रहे होंगे, अर्थात मैं इस देश को, इस शिव को अवश्य मैं कल्याण के मार्ग की ओर लेकर के जाऊंगा। और गुरु विरजानंद के कथानुसार उन्होंने इसी बात को कहा था कि गुरुदेव जो मैं प्रण प्रतिज्ञा करता हूं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ये दयानंद अवश्य पूर्ण अपना जीवन लगा देगा। यदि दुख आएंगे, कष्ट और क्लेश भी आएंगे, उन कष्टों को भी मैं सहन कर लूंगा, विष के समान उसको अमृत के तुल्य प्राप्त करके मैं पी लूंगा, उस विष को भी अमृत समझ करके दयानंद पी लेगा। पर गुरुदेव आपके उन वचनों को पूर्ण करने के लिए दयानंद अपना संपूर्ण जीवन लगा देगा। और स्वामी जी महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन केवल वेदांश के लिए, केवल वेदों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया। और उन्हीं के वेदों के काम करने के लिए गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, स्वामी श्रद्धानंद जैसे न जाने कितने क्रांतिकारी ऐसे व्यक्ति जो स्वामी जी महाराज की चरण और शरण को प्राप्त किया। और स्वामी जी महाराज स्वयं तो विदेश नहीं गए, लेकिन उनके कई शिष्य विदेशों के अंदर गए। लास्ट में भी वो ऋषिवर स्वामी जी महाराज, दयानंद सरस्वती जी महाराज ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। बस परमात्मा से कहते हैं, आज हमें थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम कह देते हैं जी ये दुख कैसे हमें दे रहा है, परमेश्वर हम ही को दुख देता है। लेकिन इतनी वेदना में भी उस जगन्नाथ को स्वामी जी महाराज ने एक शब्द भी नहीं बोला कि जगन्नाथ की कोई गलती है। स्वामी जी परमात्मा के लिए कहते हैं, ईश्वर तूने अच्छी लीला रची, तेरी यदि यही इच्छा थी तो तेरी ये इच्छा पूरी हो, तेरी ये इच्छा पूरी हो। इतना बोल करके अपने प्राणों को वहीं पर दे देते हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी जी महाराज ने जो दूसरा नियम लिखा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक, आप सभी इस नियम को जानते हैं। स्वामी जी महाराज ने पूरा अपने जीवन को इस नियम के प्रति समर्पित किया है। तो आइए चार पंक्तियां स्वामी जी महाराज को मैं निवेदन करते हुए, क्योंकि समय भी हो गया है, पूज्य आचार्य जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आइए कवि और कर्मठ जी ने बड़ी सुंदर, ब्रजपाल कर्मठ जी ने लिखा था कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज के विषय में कि धन्य है मैं ऋषि, धन्य है
धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य गुजरात की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और अंतिम पंक्तियां मैं जितेंद्र जी आपके लिए समर्पित करना चाहूंगा। धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, धूल में तेरी खेला कभी मूल भी, राह में जिसको कर्मठ मिले शूल ही, राह में जिसको कर्मठ मिले सूल ही, सूल चुभता गया गुल खिला कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है। तो स्वामी जी महाराज का हम लोगों को इस देश के अंदर पढ़ने का ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और हमने स्वामी जी महाराज के जब जीवन को पढ़ते हैं तो अवश्य ऋषि जी महाराज का किस प्रकार का जीवन रहा है आप सभी जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है यस्य जीविति सा कीर्ति, व्यक्ति जीते जी तो यश को प्राप्त करता है, लेकिन जाने के पश्चात उसकी कीर्ति समाज के अंदर स्थापित हो जाती है। तो आप लोग स्वामी जी महाराज के चित्र को देख करके अपने चरित्र को अपनाइएगा और उनके जैसे चरित्र को अपने जीवन के आचरण और व्यवहारों पर लाइएगा। मेरे विचारों को बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्रद्धेय सर्वप्रथम आदरणीय जितेंद्र जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे आप सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और जब जब भी वो होता है मैं आपसे प्रार्थनाएं करता हूं, और आप मेरी उस प्रार्थना को अनिज के भांति स्वीकार करके मुझे ये अवसर देते हैं, और बड़ा प्रेम बड़ा वात्सल्य आपका मुझे प्राप्त होता है। आपसे मैं बहुत सी चीजों को सीखता हूं और आगे भी सीखता रहूंगा। संगीत के माध्यम से भी आप बहुत अच्छा
ऋषि दयानंद सरस्वती ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के आपके बहुत से भजनों को मैं सुनता हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि आप जैसा मैं गा सकूं। तो एक ईश्वर से प्रार्थना भी मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास भी विशारद जैसी, प्रभाकर जैसी आपने उपाधि को प्राप्त किया है, तो आपका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। श्रद्धेय हमारी बहन जी उषा जी, चित्कारा जी, जो कि जुड़ी हुई हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा, आप हमारी समस्त मातृशक्ति का निर्देशन करती हैं। आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। और जो हमारी माता जी कुसुम भंडारी जी जुड़ी हुई हैं, राज लूथरा जी जुड़ी हुई हैं, और हमारी माताएं जुड़ी हुई हैं, पूरी माता जी जुड़ी हुई हैं, जो जो मुझे दिखाई दे रही हैं, हमारी सुषमा जी, तनेजा जी, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। देश विदेश से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जो भारत से बाहर हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पूज्य आचार्य जी ने आपको बताया ही होगा कि कल मैं गृहस्थ में प्रवेश किया था, कल से 1 वर्ष हो गए हैं। आदरणीय हमारी शाह धर्मणी जी, श्रीमती आरती जी का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग है, क्योंकि ऐसी गर्मी में गांव में है, पर फिर भी पूरी व्यवस्थाएं आपको और आपसे जुड़ने का मुझे उन्होंने किया, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा, आगामी जब आप लोग मुझे पुनः आमंत्रित करेंगे, पुनः फिर मैं आपकी सेवा में जो सेवाएं कर सकूंगा, आपके सेवा पर तत्पर हूँ। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी। बहुत सुंदर आपने भजनों के माध्यम से और अपने उपदेश के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित किया। बहुत सुंदर चर्चा आपने की विभिन्न विषयों पर, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी अपने अंतिम गीत के माध्यम से स्मरण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आप कह रहे हैं कि मैं आपसे सीखने का प्रयास करता हूँ, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और आपका संगीत का अभ्यास बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे स्वर में आप वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी उपस्थित हैं, आपको 500 रुपये की राशि उन्होंने भेजी है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए और एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय सुषमा, आदरणीय उषा चित्कारा जी और माता सुषमा यति जी भी हमारे मध्य एक बार जुड़ी थी बीच में। अभी तो मुझे लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है नाम उनका, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार उनसे भी हालचाल पता कर लिया जाए। काफी समय हो गया, उनका ऑपरेशन हुआ था क्योंकि उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो उनके लिए भी हम अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आदरणीय उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन, अभिनंदन और शुभकामनाएं। एम आई ऑडिबल? यस। आज मैं भजन नहीं सुन पाई, टू बी वेरी ट्रूथफुल। मैं सो गई थी और फिर मैं जाग भी गई थी, मेरे दिमाग से कैसे स्लिप हो गया। जैसे मैंने देखा भी ये तो 5 बज गए, तो फटाफट आई वाज ऑन माय टोज। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं असल में उधर आजकल 15 सेक्टर में आर्य वीरांगना दल शिविर लगा हुआ है, उसमें मेरा बौद्धिक, क्या कहते हैं, वक्ता के रूप में रोल रखा गया रोज का। तो मैं वहाँ सुबह चली जाती हूँ और दोपहर में आज मैं तकरीबन 2 बजे वापस आई हूँ। तो जस्ट टायर्ड और मुझे नींद आ गई उसके बाद, लेकिन नींद खुल भी गई, सच्ची बात तो ये है। और उसके बाद वहां बैठ के मैंने, मतलब एक्सेप्ट किया इनविटेशन, वहां बैठ के मैंने पढ़ा, तो कैसे मतलब निकल गया। एनीवे, तो मैं आज अपनी बहनों के और भाइयों के भजनों का आनंद नहीं ले सकी। मुकेश जी के भजन मैंने पूरे सुने हैं, शुरू से ही लगा लिया। और मुझे ये लगता है कि जितेंद्र तायल जी हों और मुकेश जी हों और ऐसे सारे लोग, इवन शिविर में भी, सभी का प्रयत्न ये है कि हम सभी को आर्य बनाएं। और आर्य वीरांगना शिविर बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, बहुत सुंदर। 82 बच्चियां वहां पर आ गई हैं और फर्क फर्क ओरिजिन से आई हैं, कोई किस फैमिली की, कोई किस फैमिली की। 12वीं तक के बच्चे हैं और 2-4 बच्चियां बीए वाली भी हैं। तो वहां पे इतना डिसिप्लिन्ड कार्यक्रम हो रहा है,
तो उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि उनकी विचार शक्ति को अच्छा बनाना, क्योंकि जैसे मन में विचार आएंगे, जैसे शब्द उसी तरीके के आपके मुंह से निकलेंगे और उसी तरीके का आप काम करेंगे। तो मतलब विचार जो है वो हमारा क्या बनाते हैं? हमारे विचार हमारे व्यवहार को फिक्स करते हैं। तो अच्छा ये है कि वी हैव टू बी ऑन अवर अलर्ट ऑलवेज, कि हमारे विचार अच्छे हों। अब विचार कैसे हों? विचार हमारे आर्य विचार हों। और उसके लिए मैंने बताया कि परमात्मा ने जब हमें इस संसार में भेजा तो हमें एक मैनुअल दे दिया, एक बुकलेट दे दी। हम कोई सेल खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो हमें एक मैनुअल मिलता है, बुक मिलती है, और उसको हम पढ़ते हैं कि इसको ऐसे चलाना है, इसके ये नियम है, इसको ऐसे संभाल के रखना है। इसी तरीके से ईश्वर ने जब मनुष्य को इस संसार में भेजा तो उसको एक मैनुअल दे दिया। मैनुअल क्या था? मैनुअल था 4 वेद। 4 वेद जो परमात्मा ने ऋषियों के मुंह से बुलवाए, पहले श्रुति थी, फिर धीरे धीरे लिखे गए। तो उन वेदों में क्या है? उन वेदों में ज्ञान है, विज्ञान है, कर्म शास्त्र है। यजुर्वेद जैसे कर्म प्रधान है, और अथर्ववेद में औषधि और हेल्थ और ज्ञान है, और ऋग्वेद में विज्ञान है, और सामवेद में उपासना है। कुल मिला के अराउंड 20,000 मंत्र हो जाते हैं। अराउंड 20,000 आई सेड, नॉट एग्जैक्टली। तो हर मंत्र में मंत्रणा दी हुई है। मंत्रणा मतलब सलाह, कि हम जीवन को कैसे यापन करें। ऋग्वेद के पहले मंत्र में जीवन को जीने की कला बता दी कि कैसे जीना है। मैंने ये मंत्र कई बार बोला, कई बार बताया, और मैंने यही बताया कि ओम ईशे तोर्जे तो वायवस्त देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणाय मगन्या आप्यायधम इंद्राय भागम प्रजावती रणमिव अयक्ष्मा महावस्तेन ईशत भाग संध्रुवास्मिन गोपतौ स्यात् वीर यजमानस पशून पाही। परमात्मा कहते हैं, हे इंसान, मैंने तुझे इस संसार में भेजा जीवन रूपी किश्ती के ऊपर बिठाकर, और इस किश्ती को संसार रूपी सागर में तू स्मूथली चला सके, उसके लिए मैंने तुझे 19 सहायक दिए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 काउंसिलर्स, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो इनके सबको इस्तेमाल करके तू क्या कर? यज्ञ कर। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ भी ऋषि दयानंद ने बता दिए, 5 यज्ञ किस तरीके के हैं। और फिर अगर तू ये करता रहेगा तो तुझे कोई बीमारी नहीं आएगी, और तेरे घर में धन धान्य ईश, पहले ही तेरे आने से पहले मैंने प्रकृति बना दी इस संसार में। मैंने इस संसार को मैंने ईश, धन और ऊर्जा से भर दिया, ताकि तू अन्न और धन को ग्रहण कर सके, और धन को कमा सके, ज्ञान को पा सके, विज्ञान को पा सके, और उसकी सहायता से तेरे इन ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, प्राण और काउंसलर्स की सहायता से जीवन रूपी यात्रा को तो स्मूथली चला। अगर तू ऐसे करेगा तो तुझे कोई बीमारी नहीं होएगी। कमाल की बात है, तेरे घर में चोरी नहीं होएगी, तेरा मन साफ रहेगा, तेरे को सभी तरीके का ऐश्वर्य मिलेगा, पशुधन मिलेगा, दूध दही घी एटसेट्रा एवरीथिंग। और आज के पहले जमाने में पशुधन घोड़े और हाथी होते थे, आजकल गाड़ियां हैं। तो आप देखो कि हर तरीके का ऐश्वर्य परमात्मा ने हमें दिया। वो और परमात्मा कहते हैं कि अगर तू इस तरह श्रेष्ठतम कर्म करता रहेगा, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, ये करता रहेगा तो तेरे घर में चोरी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, तेरी प्रजा बहुत अच्छी होगी, बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तुझे हर प्रकार के ऐश्वर्य सुविधा के जीवन के साधन मिलेंगे। तो बताओ, इतनी सारी चीजें परमात्मा ने दे दी, इनको तूने कैसे इस्तेमाल करना है? उसके लिए हमें बुकलेट दे दी, वेद दे दिए, वेदों का ज्ञान दे दिया। तो हमारा क्या फर्ज बनता है? हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन मंत्रों की मंत्रणा, इनकी सलाह लें। एक एक मंत्र को कम से कम रोज धारण कर लें, हिंदी में जिसको कहते हैं, पूरा अपना लें। जान गए हैं हम, लेकिन हम मान भी जाएं, मनन करें, उस पर अमल करें, ये बड़ा जरूरी है। चाहे मैं रेपिटेशन कर रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, रेपिटेशन इसलिए कर रही हूँ कि जब तक वो काम याद ना हो जाए ना, तो रेपिटेशन करनी पड़ती है। रोज नहाना पड़ता है, रोज खाना पड़ता है, रोज सोना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। तो रेपिटेशन भी इसलिए करना पड़ता है जब तक जीवन में धारण ना हो जाए। ये हाई टाइम है इस टाइम हमारी उम्र का, कि हम बैठें और ध्यान में बैठें
और ये सोचें कि मैं ध्यान में बैठी हूं तो सोचूं कि मैंने कुछ ऐसे काम किए, अच्छे काम किए। रोज आप सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठ के अपने दिन का लक्ष्य निर्णय कर लीजिए कि आज मैंने ये करना है, आज का ये टारगेट है। अगर लक्ष्य सामने होगा तो फिर अननेसेसरी आप सोएंगे नहीं, अननेसेसरी बातें नहीं करेंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास एक शेड्यूल है कि मैंने आज दिन में ये करना है। और फिर रात को सोने से पहले देख लीजिए भी किसी का आपने मन तो नहीं दुखाया, मन वचन कर्म से किसी को तंग तो नहीं किया, ईर्ष्या द्वेष तो नहीं किया। मैं हर बार बताती हूँ कि मन के दो दुश्मन है, ईर्ष्या और ईर्ष्या, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या और द्वेष को हटा दें तो मन साफ होगा तो भगवान अपने आप अंदर आकर बैठेंगे। ओम अग्न आयाहि वीते गृणानो हव्य दाते, नहीं होता सत्य ऋषि कि भगवान आओ, मैंने अपने मन रूपा आसन सजा लिया है, आओ इसके ऊपर बैठो। जब भगवान सामने बैठे होंगे, आपके अंदर बैठे होंगे, तो आप कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तो ये मैं आपसे, मेरा मतलब इंक्लूडिंग मी, तो हम सारे यही प्रयत्न कर रहे हैं, सारे विद्वान यही प्रयत्न कर रहे हैं, ये सत्संग भी यही प्रयत्न कर रहा है कि हम अपने आप को आर्य बनाएं, समाज को आर्य बनाएं, और फिर देश को आर्य बनाएं, और फिर विश्व को आर्य बनाएं। इसके लिए अब ऋग्वेद का पहला मंत्र भी यही कहता है कि ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। हे अग्नय, हे आगे ले जाने वाले प्रभु, ओम अग्नय ईडम, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू पुरोहित है, तू ये संसार रूपी यज्ञ को रचाया है, तू पुरोहित है, और तूने इतनी सुंदर ऋतुएं बनाई हैं हमारे खाने पीने के लिए। इन ऋतुओं में ऋतु अनुसार फल और फूल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, सब कुछ दिया है, तो हम खाने की चीज खाएं, अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं, और उस पर अग्निम ईडे, उस परमात्मा की हम प्रशंसा करते रहें। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। मैंने आपको पहला मंत्र यजुर्वेद का बताया, ऋग्वेद का बताया, अगली बार अथर्ववेद और सामवेद का भी बता दूंगी। तो उससे ये होगा कि कम से कम आपका ध्यान जाएगा कि ये करना है। तो अब मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, ध्यान। अब ध्यान बड़ा जरूरी है। कोई काम करते हैं ना, बच्चों को भी कहते हैं बेटा ध्यान से करना। ध्यान का मतलब एकाग्र चित्तता से करना। अगर बिखरी हुई वृत्तियों से कोई काम करेंगे, इवन हम सब्जी भी बना रहे हैं किचन में, ध्यान हमारा दूसरी तरफ चला गया, हम तो गैस करना बंद करना भूल गए, तो सब्जी जल गई, जितनी मर्जी अच्छी आपने बनाई। ध्यान। आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई विचार पढ़ रहे हैं, तो ध्यान, ध्यान से पढ़े भी क्या लिखा है उसको अमल करना है। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ के छोड़ नहीं देना। ये आर्य वीरांगना दल में मैंने देखा है कि छोटी बच्चियों को बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। यही मतलब उनकी, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, तो उनको ये बताया हमने कि आर्य क्या होता है, शिवर क्या होता है, आर्य वीरांगना क्या होती है, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तुम्हारे क्या कर्तव्य है, तुम दिन में क्या करो, बड़े होके तुम क्या करो। तीन चीजें उनको बड़ी मुख्य बताई कि सदैव हंसमुख रहो, और फिर तप करते रहो। मैंने अपने उसमें बताया था बच्चों को कि देखो, विद्यार्थी ना कुतो सुखम सुखार्थी ना कुतो विद्या। विद्यार्थियों के लिए सुख कहाँ और सुखार्थियों के लिए विद्या कहाँ। कुछ पाने के लिए, कुछ गेन करने के लिए कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ता है। टारगेट रखो अपने सामने, लक्ष्य रखो, परिश्रम करो। तो क्या करोगे कि मैंने बच्चों को यही बताया कि ये जो आपके पहले 25 साल है, ये करियर बनाने के हैं। अगर ये आपने ठीक से इस्तेमाल कर लिए तो जिंदगी भर बाकी के 75 साल शांति से बीत जाएंगे, बड़ी इज्जत से बीत जाएंगे, बड़े ऐश्वर्य की संपदा में, समृद्धि में और प्रसन्नता में, आनंद में बीतेंगे। ये परमात्मा का प्रॉमिस है और मेरा भी प्रॉमिस है। तो ये इसी के लिए, इसी के लिए हम मंत्र सदैव बोलते हैं, ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो रावणा। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा, कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, हे आर्य लोगों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। कोई जागे ना जागे मुकद्दर उसका, हम सिर्फ आवाज लगाते रहें। ये और छोटी छोटी बातों को दिल में लगा के ना बैठे। ध्यान लगाने का तरीका, शांति पाने का तरीका, लेट गो, चीजों को जाने दें, जो हो गया, लेट इट पास। इससे क्या होगा, हमें स्टिलनेस होगी, हमें शांति मिलेगी, हमें रिफ्लेक्शन, सोचने का टाइम मिलेगा। इसको कहते हैं ध्यान। हम ध्यान से बैठ सकेंगे। वैसे ध्यान में मैंने बड़ी बड़ी बातें भी पहले वेदांत दर्शन से मैंने बताई थी, फिर भी बताऊंगी, वो रिपीट नहीं करती। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कहकर, मेरे ख्याल में समय हो गया है, तो इतना कहकर मैं ये कहूंगी कि हमें भी अपनी बच्चियों को
छोटी बच्चियों को जो हैं ऐसी वीरांगना दल में भेजना चाहिए। इन बच्चों को बहुत अच्छा खाने को दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से इनकी लुक आफ्टर की जाती है, बहुत अच्छे तरीके से केयर करके इनको ऐसे डिसिप्लिन लाइफ, सबसे बड़ी बात इनको डिसिप्लिन सिखाया गया है। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? यम का, यम भगवान का नाम है, यम का मतलब है डिसिप्लिन। तो 5 यम, 5 नियम क्या होते हैं ये सिर्फ कहना आसान है, उनको जीवन में लाना 5 यम और 5 नियम मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये है बहुत जरूरी। तो हम भी अपने कभी कभी योग के जो 8 अंग हैं उनको हम रिवाइज कर लिया करें। यम 5 है हमें पता है, और जैसे योग के 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हो गए। फिर यम 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब चीजों को इकट्ठा ना करना, उतनी रखो जितनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब डिसिप्लिन, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, सत्य का मतलब सत्य, अहिंसा का मतलब किसी को हिट ना करना, दुखी ना करना। तो ये हो गए यम। और फिर नियम है शौच संतोष, कितने जरूरी नियम है। शौच संतोष, शौच कि हम अपने अपनी सफाई रखें, सिर्फ शारीरिक नहीं अंदर की भी सफाई रखें, शौच। और फिर हमने जितना गेन किया है उसी में संतुष्ट हो जाएं, सारा दिन रोते ना रहें भाई मुझे तो परमात्मा ने कम दिया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने क्या कसूर किया, परमात्मा ने देखा नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में कमी रह गई होगी। ओ, तो जितना जितना मिल गया उसके ऊपर संतोष करें। फिर तप तो करना ही है, जब तक तप नहीं करेंगे तप का मतलब फिर मेहनत है। स्वाध्याय का मतलब अपना भी अध्ययन करो और अच्छी पुस्तकें भी पढ़ो। फिर ईश्वर प्रणिधान, नानी नियमा, ईश्वर को समर्पण कर दो जो भी कुछ किया है। तो क्या होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, एकाग्रचित रहेगा, आप ध्यान से काम करेंगे, आप शांति से बैठेंगे। और जब भी आप संध्या करने लगेंगे शांति से बैठेंगे तो आप मुझे याद करेंगे कि इसने ये बात बताई थी, तो ये बात हम याद रखें। इसी के साथ मैं जितेंद्र जी को बहुत बहुत क्या करूं, बहुत बहुत क्या करूं, बहुत 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 आशीर्वाद देती हूँ कि आशीर्वाद। इसी तरीके से ये लगे रहें। और इंद्रम वर्धनते अप्सरा, संसार को, विश्व को आर्य बना के छोड़ें, अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग इसी में लगे हुए हैं। मैंने ये देखा आज भी इतने बड़े बड़े लोग यहाँ शिविर में बोलने के लिए आए, उन्होंने जो भी अच्छा बोला। जोगिंदर ने बहुत अच्छा है, जोगिंदर जी भी आए। जोगिंदर जी तो अपनी कविता सुनाते ही सुनाते हैं, पोइट्री भी बड़ी अच्छी है उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बच्चों को इनकरेज किया। और भी बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, आप सब लोग उनको जानते हैं। तो ये अच्छा लगा, ये इतवार को इसकी समाप्ति होगी। और हम उम्मीद करते हैं ये जो 82 गर्ल्स आई हैं कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाएंगी, अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगी, कुछ ना कुछ जरूर लर्न करेंगी। क्योंकि यही जो है ना टाइम, ये इम्प्रेशनेबल एज है। अभी उनको चाहे नाम ही समझ में आया, वो बाद में याद आएगा अच्छा हमने शिविर में ये बात सुनी थी। तो इसलिए हम भी जो सुने उसका मनन करें, क्या, जो सुने उसका मनन करें और उसके अगेंस्ट ना जाएं। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विराधशी, ऐसा हमारा होना चाहिए संकल्प। तभी हम कह सकेंगे एक देश प्रसूत से सकाशात गृहजन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। कि हे संसार के लोगों, वैदिक कल्चर को सीखने के लिए आप भारत में आओ, अपने चरित्र का निर्माण करो और विश्व भर को आर्य बनाओ। इसी के साथ पुनः मुकेश जी का, मेरी सभी बहनों का, जितेंद्र जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने पूरे कार्यक्रम को कंक्लूड किया और अपना आशीर्वाद भी दिया। और आपने सत्य को स्वीकार किया। देखिए, कोई बहाना नहीं लगाया कि मैं आज ऐसा था वैसा था। उन्होंने कहा कि मेरे को नींद लग गई और जो है इस कारण से मैं भजनों को नहीं सुन पाई। तो यही हमारी आजों की पहचान है कि जो सत्य है उसको सत्य ही, जैसा है वैसा ही कहा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और जो मैं बता रहा था कि कन्याओं का एक वीरांगना शिविर लगा हुआ है आर्य समाज सेक्टर 15 में, जिसमें 82 बच्चियां आई हुई हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगी हुई है, बौद्धिक आप वहाँ पर दे रही हैं। तो आपका उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को गाइड करने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। और मैंने निवेदन किया था कि रविवार को समापन है इस शिविर का, तो जो लोग आ सकते हैं आर्य समाज सेक्टर 15 में आकर के देखें कि किस प्रकार से सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत इन बच्चों ने क्या क्या सीखा है। और अपना ये प्रदर्शन भी वहाँ पर बच्चियाँ करेंगी।
जो उन्होंने व्यायाम सीखा है या भजन इत्यादि कुछ ना कुछ उनकी प्रस्तुतियां रहेंगी, तो उसमें भी हम सम्मिलित होने का प्रयास करें। और मेरी आइए, अध्यक्षता रख दिया उन्होंने इतवार को, ये जी कह जी। के देशबंधु जी ने कि कहीं आप चले ना जाना, 9 बजे आपकी अध्यक्षता शुरू है वहाँ पे। मैं क्या, अच्छा मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं जाती, मैं तो आराम से जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे साउंड कर दिया कि आपकी अध्यक्षता है, इनविटेशन छप रहे हैं। उन्होंने मुझे रफ प्रूफ दिखा दिया कि आपको भूलना नहीं है। और फिर मैंने घर आके देखा तो इसमें मैसेज भी था सेल में। एनीवे, परमात्मा शक्ति दे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, बच्चों को अच्छा सीख जाए, यही प्रार्थना है। जी। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। और इस बीच में आदरणीय कुसुम भंडारी जी ने भी मुकेश शास्त्री जी के लिए 500 रुपये भेजे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर बिरजानंद की जय युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जय ओम का झंडा जय प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को। सबको सबको नमस्ते नमस्ते। जी, नमस्ते जितेंद्र बहुत जी। बहुत धन्यवाद। आपको मेरे भी हार्दिक आशीर्वाद है। आप जो काम कर रहे हैं